राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक ऐसा तालाब था जिससे लोग आज भी डरते थे। कल रात फिर तालाब की तरफ से किसी के रोने की आवाज आई थी। जो भी उस पानी का सच जानने गया वो कभी वापस नहीं लौटा। कुछ जगहें सिर्फ डरावनी नहीं होती, वो पाप संभाल कर रखती हैं। गांव वाले तालाब के किनारे पूजा जरूर करते थे, लेकिन पानी के पास जाने से डरते थे। मेरी दादी कहती थीं, इस तालाब ने कई लोगों को अपने अंदर खींच लिया था। आज तक कोई इस जगह का असली सच जान नहीं पाया। कुछ राज जितने दबे रहें उतना ही अच्छा होता है। उसी दिन शहर से आया एक युवक गांव पहुंचा, जो इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। अगर लोग इतने डरते हैं तो यहाँ जरूर कोई बड़ा सच छुपा है। बेटा, यहाँ जिज्ञासा दिखाना जानलेवा भी हो सकता है। तुम अभी इस जगह का असली डर समझ नहीं पा रहे। गांव का मुखिया नहीं चाहता था कि कोई भी तालाब के करीब जाए। अगर अपनी जान प्यारी है तो तालाब के पास मत जाना। मैं सच जाने बिना यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। मुखिया जी पहली बार इतने डरे हुए लग रहे हैं। गांव का सबसे बूढ़ा आदमी उस तालाब का सच जानता था, लेकिन उसने सालों तक किसी को कुछ नहीं बताया। सालों पहले इस गांव में बहुत बड़ा धोखा हुआ था। क्या उस घटना का संबंध इसी तालाब से है? उस रात के बाद से ये पानी कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस रात युवक अकेले तालाब तक पहुंच गया, लेकिन वहां का माहौल बिल्कुल अलग लग रहा था। आज पता चल जाएगा इस तालाब में आखिर छुपा क्या है। वापस चले जाओ। कौन है वहां? सामने आओ। कुछ ही सेकंड में तालाब का शांत पानी बदलने लगा और युवक को पहली बार डर महसूस हुआ। ये पानी अचानक इतना काला कैसे हो गया? कुछ सच इंसानों के लिए नहीं होते। ये कोई मजाक नहीं है, सामने आओ। अचानक युवक ने पानी के अंदर एक अजीब परछाई देखी, जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो पानी के अंदर कौन खड़ा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम आखिर चाहते क्या हो? अगली सुबह युवक गांव में कहीं दिखाई नहीं दिया, सिर्फ उसका टूटा कैमरा वहां पड़ा था। मैंने कहा था, तालाब किसी को वापस नहीं आने देता। अब फिर गांव में कुछ बुरा होने वाला है। डर वापस लौट चुका है। पूरा गांव फिर पुराने डर में जीने लगा था और लोग अंधेरा होने से पहले घरों में छुपने लगे। कल रात मैंने तालाब की तरफ से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। मुझे लगता है वो युवक अभी भी जिंदा है। कुछ लोग मरने के बाद भी वापस आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी समझ चुका था कि तालाब का सच ज्यादा देर छुप नहीं सकता। अगर अब भी सच नहीं बताया तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। कुछ बातें छुपी रहें तो ही सबके लिए अच्छा होता है। झूठ कभी हमेशा नहीं छुपता। उस रात तालाब का पानी फिर चमकने लगा और गांव वालों का डर पहले से ज्यादा बढ़ गया। पानी के बीच ये रोशनी पहले कभी नहीं दिखाई दी। लगता है तालाब के अंदर कुछ जाग गया है। जब सच बाहर आने लगता है तब डर भी बढ़ने लगता है। पहली बार पूरा गांव उस तालाब के सामने खड़ा था, लेकिन कोई पानी के पास नहीं जा रहा था। दादाजी, क्या सच में तालाब में कोई रहता है? मैंने कल रात पानी में किसी का चेहरा देखा था। कुछ परछाइयां कभी इस जगह को छोड़कर नहीं जाती। सालों पहले इसी तालाब के पास बहुत बड़ा धोखा हुआ था और उसी दिन से गांव की शांति खत्म हो गई थी। एक लालची जमींदार ने गांव वालों की जमीन हथिया ली थी। एक लालची जमींदार ने गांव वालों की जमीन हथिया ली थी। तो क्या तालाब का श्राप उसी दिन शुरू हुआ था? मुखिया नहीं चाहता था कि गांव वालों को पूरा सच पता चले, क्योंकि सबसे बड़ा राज उसी ने छुपाया था। तुम लोग बेकार में डर रहे हो। तालाब में कुछ नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो
आप इतने परेशान क्यों हैं? लगता है आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अचानक तालाब का शांत पानी उफान मारने लगा, जैसे उसके अंदर दबा सच बाहर आना चाहता हो। पानी के अंदर कुछ ऊपर आ रहा है। हे भगवान, ये क्या होने वाला है? अब सच खुद सामने आएगा। कुछ ही देर में तालाब के अंदर से एक पुराना संदूक बाहर आ गया, जिसे देखकर मुखिया का चेहरा उतर गया। ये वही संदूक है जो सालों पहले गायब हुआ था। इसमें जरूर गांव का कोई बड़ा राज छुपा है। अब कोई भी सच को छुपा नहीं पाएगा। संदूक के अंदर गांव की जमीन के असली कागज मौजूद थे और अब गांव वालों को पूरा सच समझ आने लगा था। हमारी जमीन धोखे से छीनी गई थी। इतने सालों तक हम सबको झूठ बोला गया है। इस गांव का श्राप लालच की वजह से शुरू हुआ था। सालों से छुपा डर आखिर टूट चुका था और मुखिया पहली बार सबके सामने सच बोल रहा था। मैंने लालच में आकर पूरे विलेज के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तुम्हारी वजह से पूरा गांव सालों तक डर में जीता रहा। पाप देर से सही, लेकिन इंसान को सजा जरूर देता है। कई सालों बाद उस गांव में पहली बार तेज बारिश हुई, जैसे प्रकृति खुद गांव का बोझ धो रही हो। इतने साल बाद ऐसी बारिश देख रहा हूँ। लगता है गांव का श्राप खत्म हो गया। सच देर से सही, लेकिन सब बदल देता है। अगली सुबह गांव का माहौल पहले से बिल्कुल अलग था। लोगों के चेहरों पर सालों बाद शांति दिखाई दे रही थी। आज पहली बार इस जगह से डर नहीं लग रहा। लगता है तालाब अब शांत हो चुका है। शायद गांव का पाप आखिर खत्म हो गया। गांव वालों ने सोचा था कि तालाब का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ राज कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। दादाजी, पानी में फिर लहरें क्यों बन रही है? कुछ परछाइयां जगह नहीं छोड़ती बेटा। और शायद ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई।